हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर. जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के टॉपिक्स को भी कवर करूं, उनकी जो डिग्रीज हैं उनको भी कवर करूं और स्पेशली बीएड को कवर करूं, तो मैंने आप उसको स्टार्ट किया इंशाल्लाह ताला. तो बीएड का जो हमारा कोर्स है, कोड 5403, इस कोड को हम कवर करने जा रहे हैं. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारा सब्जेक्ट का नेम है और इनमें जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उनको वन बाय वन डिस्कस करूंगी. और हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है कि जो आईसीटी है उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. हम इस स्टेटमेंट को अटेम्प्ट करने से पहले ये चीज तो अंडरस्टैंड कर लें कि ये आईसीटी होता क्या है. आईसीटी पता है एब्रीविएशन है जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि न्यू या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करना और यूज करके एनालाइज करना, स्टोरेज करना, प्रोसेस करना कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन को. या सिंपली मैं आपको बताऊं तो कि आईसीटी एक ब्रॉड टर्म है जो कि वेरियस टेक्नोलॉजीज से इनकम्पास करती है. जैसा कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी क्रिएशन में, उसकी स्टोरेज में, उसकी ट्रांसमिशन में, मैनिपुलेशन में क्या रोल है, कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज किया जा रहा है. यानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है क्या, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, कैसे उसको क्रिएट किया जा रहा है, कैसे उसको स्टोर किया जा रहा है, कैसे उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है, कैसे उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, या कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा रहा है. अब मैं यहां बातें बताई जा रही हूं आपको, तो क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन क्या है. इंफॉर्मेशन बेसिकली ऐसे डेटा को कहते हैं जो प्रोसेस्ड किया हो, ऑर्गेनाइज किया हो और वो मीनिंग भी दे रहा हो. ठीक है, ये एक रॉ मटेरियल होता है जिसमें से जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है. या और ज्यादा इजी करके बताऊं तो इंफॉर्मेशन जो है वो एक स्टोरी या पजल पीस की तरह का होता है. इसके जो फैक्ट्स होते हैं, डिटेल्स होते हैं या न्यूज होती है, वो आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प आउट करती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाटा क्या है, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास डाटा है. अब ये जो नंबर है इनके बारे में बताया जा रहा है कि जो नंबर है इनका मतलब है टेम्परेचर फॉर 5 डेज. मीन्स जो इनके बारे में बताया गया वो हमारे पास क्या आई, इंफॉर्मेशन हुई. तो जो नंबर्स अलोन है, अकेले नंबर है ना, वो सिर्फ डाटा होते हैं. लेकिन जब आपको पता लगा कि जो नंबर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स वो आपके लिए इंफॉर्मेशन हो गई वेदर के बारे में. ठीक है, तो ये होता है इंफॉर्मेशन जो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देता है, कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल एक किताब है, किताब आपको एक कहानी बताती है. ठीक है, एक वेदर रिपोर्ट है, वो आपको बताती है कि रेन, बारिश होने वाली है. एक मैप है, वो आपको रास्तों के बारे में बताता है. तो ये मैप आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, वेदर रिपोर्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, बुक जो आपको इंफॉर्मेशन दे रही है. ठीक है, डेटा है, डेटा की हमें बाद में इंफॉर्मेशन दी जाती है. ठीक है, जो हम लोग को उनके बारे में मालूमात मिलती है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं. और वो मालूमात जो है, वो नॉलेज जो है हम लोग को प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाने के बाद दिया जाता है. ठीक है, जिसको जो हम लोग को मीनिंग देता है, ये नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है. ठीक है, ये एक रॉ मटेरियल होता है जिससे नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड. क्लियर, इंफॉर्मेशन भी क्लियर हो गया आपको. अब सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन क्या है. कम्युनिकेशन में बेसिकली आइडियाज को, मैसेजेस को ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, लोग एक मीडियम के थ्रू दूसरे मीडियम पे अपने मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं. लाइक कम्युनिकेट करना, अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाना इज नोन एज कम्युनिकेशन. और ये आइडियाज, ये थॉट्स डिफरेंट मीडियम के थ्रू पहुंचाया जाता है. जैसा कि मेरा मीडियम क्या है, यहाँ पे अभी मैं जो टूल यूज कर रही हूँ, लैपटॉप है, मोबाइल है, हेडफोन है और उसके बाद माइक है, मैं इन सबको यूज करते हुए आप तक पहुंचा रही हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू. ये मेरा मैसेज जो है, मेरा लेक्चर जो आप तक पहुंच रहा है. ठीक है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, अपने आइडियाज को आप तक बता रही हूँ, कम्युनिकेशन को लेकर, इंफॉर्मेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर. ठीक है, तो communication basically transfer of ideas and messages among people
थ्रू डिफरेंट सिस्टम्स, जैसे कि डिवाइसेस या मीडिया हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, सेलफोन, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो एटसेट्रा, ये सब कुछ आ जाते हैं कम्युनिकेशन के सोर्सेज के अंदर, मीडियम्स के अंदर। अब टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये एक टूल की तरह का होता है जो हमारी मदद करता है कि हम चीज़ों को बेटर और फास्टर वे में कर सकें। ठीक है, इट्स यूजिंग नॉलेज टू क्रिएट थिंग्स दैट मेक अवर लाइव्स ईजियर। के नॉलेज को यूज करते हुए ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना जो हमारी लाइफ को आसान बना दे। और अगर इसको मैं थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे बताऊं आपको, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग मेकिंग, मॉडिफिकेशन और अडेप्टेशन करते हैं और यूज करते हैं टूल्स का, टेक्निक्स का, सिस्टम्स का, ये मशीन्स का। किस लिए? ताकि हम लोग जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व कर सकें, या जो हमारा टारगेट है हमने जो उसको लेस टाइम में जितना अचीव कर सकते हैं उसको अचीव कर सकें। ठीक, तो टेक्नोलॉजी बेसिकली एडवांसमेंट है जिसने हमारी लाइफ को ईजी बनाया हुआ है टूल्स का यूज करते हुए। तो अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता लग गया कि इंफॉर्मेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। तो इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ओवरऑल, ये क्या हुआ? एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम, प्रोडक्ट या मशीन जिसमें हम क्या करें, जो रिसीव करे, स्टोर करे या ट्रांसमिट करे डाटा को या इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल फॉर्म के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं आईसीटी। ठीक है, एनी सिस्टम, प्रोडक्ट और मशीन विच कैन रिसीव, स्टोर और ट्रांसमिट डेटा, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन डिजिटल फॉर्म इज नोन एज आईसीटी। ठीक है, अब हमारे पास जो बेस्ट सोर्स आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे पास अपना कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, डिजिटल टेलीविजन्स हैं, इंटरनेट है, और इसके अलावा टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, वेरियस सोर्सेज है जो कि हमारे सारे के सारे आईसीटी की एग्जांपल्स के अंदर फॉल करते हैं। क्लियर? अब हमारा टॉपिक है जी, राइट डाउन द एडवांटेजेस, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स क्या हैं आईसीटी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसने किया जी नंबर 1 पे इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। ICT has revolutionized how we communicate, enabling instant messaging, video calls and social media platforms। कि इससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव हो गई है। जैसे कि अभी देख लें, मुझे आपने रिक्वेस्ट की कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर जो है लेक्चर बना दूं, आपका मैसेज आया, मैंने आपका मैसेज पढ़ा, मैंने देन आपको जब टाइम मिला आपको रिस्पॉन्स किया, फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ठीक, तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी की बेस पे क्या हुआ कि जो कम्युनिकेशन थी वो इम्प्रूव्ड हो चुकी हुई है, ईजी हो चुकी हुई है। ठीक है, और इसका फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ये वाला कि पहले क्या था, खत लिखे जाते थे, पहले खत पहुंचते थे, फिर उसके बाद टाइम लगता था, जाके खत रिसीव किया जाता था, देन खत पढ़ के आगे उसका रिस्पॉन्स किया जाता था, एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन टेक्नोलॉजी ने जो इंफॉर्मेशन है एंड कम्युनिकेशन है इसको इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड। देन है ग्लोबल कनेक्टिविटी। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, आप बैठे हैं आउटसाइड कंट्री, किसी भी कंट्री में बैठे हैं आप, वहां बैठ के मुझसे यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मुझे अपने मैसेजेस कन्वे करें, मैं आपको अपने मैसेजेस कन्वे कर रही हूँ, तो क्या होगा, ग्लोबलाइज्ड हो गया। ठीक है, जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस था वो कवर अप हो गया कि आप बैठे यहाँ पे लंदन कम्युनिकेट करो, कुवैत करो, सऊदीया करो, जहां मर्जी कम्युनिकेशन करो। किसने किया? आईसीटी ने। ठीक है, तो इट हैज ब्रिज्ड जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस, अलाउइंग पीपल to connect and collaborate across the world. Then access to information. A vast number of information is available at our fingertips through the internet and digital resources. जब हम इंटरनेट ओपन करते हैं, लैपटॉप ओपन करते हैं, वहां पे गूगल खोलते हैं, वहां जो डाटा हम लोग इंसर्ट करते हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन होता है हम डालते हैं, वहां पे हमारे आंसर आ जाते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने खुद तो नहीं लिख दिया, ये मैंने नेट से पढ़ा है, फिंगर टिप्स। ठीक है, कि वहां पे मैंने सर्च किया, उन्होंने मुझे जो रिक्वायर्ड डाटा दिया, मैंने वो पढ़ा, मुझे पसंद है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। किस तरह हुआ? ये इंफॉर्मेशन मिली है। कैसे मिली है? आईसीटी की बेस पे मिली है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की बेस पे मिली है हम लोगों को। फिर है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आईसीटी टूल्स लाइक automation and data analysis have increased efficiency and productivity in various sectors। कि इन टूल्स को यूज करते हुए हम लोगों के अंदर बहुत से सेक्टर्स के अंदर हमारे पास इंप्रूवमेंट आई, एफिशिएंसी है, जल्दी आई है। कि अगर मैं यही सर्च करने बैठती, किताबों से पढ़ने बैठती, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास शॉर्ट टाइम पीरियड था,
तो मुझे एक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी, स्पीड है कहाँ पे, जब मैं इंटरनेट पर सर्च कर रही हूँ, मुझे पता कि मुझे यही रिक्वायर्ड डाटा चाहिए, इसी रिक्वायर्ड फील्ड के अंदर जाना है, मुझे और किसी फील्ड के अंदर नहीं जाना। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ने मेरे लिए आसानी कर दी यहाँ पे। ठीक है। फिर ई कॉमर्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैव फैसिलिटेटेड ग्लोबल ट्रेड एंड बूस्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ। Then education and learning. ICT has transformed education with online courses, e-learning platforms and digital resources. ठीक है कि एजुकेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही है। आजकल हम लोग कोर्स कर रहे हैं जी, हिस्ट्री, मास्टरिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, कई स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कोर्स सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं वहां से। तो ये क्या है, ये कोर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज तो हैं कि उनको इजीली सब कुछ अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन नेट के ऊपर, टेक्नोलॉजी की बेस पे। फिर हेल्थ केयर एडवांसमेंट। Telemedicine, electronic health records and medical research have benefited from ICT. अब हम लोगों को कई जगह पे कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन डाटा अपना एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी फाइल को, अपनी कंडीशन को, कि डॉक्टर जो है ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे लिए वहाँ पे, जो हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज भी दे रही है। ठीक, तो ये तो हो गया जी मेरिट्स, एडवांटेजेस। डीमेरिट्स की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें, तो प्राइवेसी कंसर्न्स। अब यहाँ पे जो हमारा डाटा प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, उनके बारे में कंसर्न इश्यूज उठते हैं। ठीक है, डाटा इजीली लीक आउट हो सकता है आपका, हैकर देखे कितनी जल्दी से हैकिंग कर लेते, तो आप लोगों को अपनी सिक्योरिटी को लेके कंसर्न रहना चाहिए। कभी भी कहते हैं कि अपने जीमेल का पासवर्ड किसी को भी ना दें, क्योंकि आपके जीमेल के अंदर आपके मोबाइल का सारा डेटा स्टोर होता है, आपकी पिक्चर्स, आपके फोन रिकॉर्ड्स, आपके मैसेजेस, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसलिए कभी भी अपना जीमेल का पासवर्ड किसी से शेयर ना करें और फुली सिक्योर्ड पासवर्ड रखें। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है। देन डिजिटल डिवाइड। Unequal access to ICT creates a digital divide between those with and without technology. Addiction and dependence. Excessive use of ICT can lead to addiction and negative impacts on mental health. कि अब बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग पड़ो इसको, आपको इसकी एडिक्शन ही हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया ही बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग पड़े हुए हो। ठीक, तो सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करना, आप अपनी पिक्चर अपलोड कर रहे हो, अपने खाने की पिक्चर अपलोड कर रहे हो, अपने ईच एंड एवरी ट्रैवलिंग की पिक्चर अपलोड कर रहे हो, जो सो मच यूज़, मतलब एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो आप, तो वो क्या है, वो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, आपकी मेंटल के हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। देन साइबर क्राइम, इसमें हैकिंग है, फिशिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, ये सारे इंक्लूड है। कोई आपकी पिक्चर को मिस यूज कर रहा है, वो भी साइबर क्राइम के अंदर आ जाता होता है। और ये सब कुछ किससे हुआ, सोशल मीडिया के थ्रू ही तो हुआ है, आईसीटी के बिलो तो। अब एआई टूल्स आ गए हैं जी, एआई से आपकी वॉइस को यूज करके जी उसके बारे में कोई भी आपकी ऑडियो बनाई जा सकती है, आपकी पिक्चर को यूज करके उसकी पिक्चर की एडिटिंग की जा सकती है, आपकी पिक्चर को यूज करके वीडियोग्राफी की जा सकती है। ठीक है, तो साइबर क्राइम बहुत ज्यादा फैल चुका हुआ है, ठीक, आईसीटी की बेस पे। देन मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। अब कितनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। अब किसी दिनों किसी के बारे में पता चलता है कि वो मर चुका है, गर्मी बहुत थी, मस्जिद में आया नमाज पढ़ने के लिए, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, किसी ने न्यूज चलाई थी, लेकिन बाद में वो बंदे का वीडियो मैसेज आ रहा है कि मैं बिल्कुल जिंदा हूं, ये मेरे बारे में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है। ठीक, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी। अब इसी तरह से बहुत सी एग्जांपल मौजूद है। किसी भी एक्ट्रेस को लेके अब ऐश्वर्या राय के बारे में कहते थे इसकी डाइवोर्स हो गई है, ठीक, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन है। तो अब इसके थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है। ठीक, लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है खुद से बना के स्प्रेड करी जा रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। द स्प्रेड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन कैन बी रैपिड एंड हार्मफुल थ्रू आईसीटी प्लेटफॉर्म्स। जॉब्स डिस्प्लेसमेंट्स। Automation and AI driven by ICT can lead to job losses in certain sectors। कि अब AI टूल्स का लोग ज्यादातर यूज करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, उन्हीं से हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या रहा, ऑटोमेटिकली जो जॉब्स की रेट थी उनमें कमी आई जा रही है। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोशल इंटरेक्शंस। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन हिंडर फेस टू फेस इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, कि अब फेस टू फेस जो है वो इंट्रैक्शन में कमी आने लग पड़ी हुई है इसी की बेस पे। तो ये कुछ मैरिट्स एंड डीमेरिट्स थे, ठीक है, आईसीटी के, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे नरेट किए हैं, बताए हैं। और आई होप कि आपको ये सिंपल वर्ड्स में अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, मुझे कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्सप्लेन द रोल ऑफ आईसीटी इन टीचिंग एज वेल एज लर्निंग। क्लियर? तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दुआओं में खास याद रखना। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।